हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दिव्य 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए हम लोग आज बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के अतिरिक्त प्रमुख ग्रंथों को देखते हैं। आइए हम लोग उन्हें बारी बारी से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि त्रिपिटक के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथ, इसमें पहला नंबर आता है जातक कथाएं। क्या आता है? जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या 549 है। कितनी है? 549 है। बुद्ध और इस जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ये जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। जातक कथाएं क्या? पाली भाषा में लिखी गई हैं। इसमें क्या है? भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है। ये जो जातक कथाएं हैं ये भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है। दूसरे नंबर पे आता है अट्ट कथाएं। अट्ट कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में, त्रिपिटक के भाष्य के रूप में इनका वर्णन किया गया है। त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। शुद्ध पिटक का जो अट्ट कथा है, शुद्ध पिटक की जो अट्ट कथा है उसे उसका क्या नाम है? महाअट्टक। शुद्ध पिटक की जो अट्ट कथा है उसका नाम महाअट्टक है। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक की जो अट्ट कथा है उसका नाम कुरुंदी है। क्या है? कुरुंदी। और जो अभिधम्म पिटक की अट्ट कथा है उसका नाम महापच्चरी है। महापच्चरी। तो आप देख लीजिए एक बार पुनः। शुद्ध पिटक की जो अट्ट कथा है वह क्या है? महाअट्टक है। विनय पिटक की क्या है? कुरुंदी है। और अभिधम्म पिटक की महापच्चरी है। महापच्चरी को बुद्ध घोष ने मागधी में अनुवाद किया है। जो बुद्ध घोष थे वह क्या किए हैं? मागधी में महापच्चरी का अनुवाद किए हैं। चलिए अगला जो ग्रंथ है निदान कथा। निदान कथा बुद्ध का जीवन चरित्र। इसमें क्या है? बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। सर्वप्रथम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें मिलता है? निदान कथा में मिलता है। किसमें मिलता है? निदान कथा में मिलता है। निदान कथा 3 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है दूर निदान। पहला भाग है क्या? दूर निदान। दूर निदान में बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण दिया गया है। दूर निदान में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन दिया गया। अविदूर निदान। अविदूर निदान। अविदूर निदान में क्या है? बोधिसत्व जो है, बोधिसत्वों से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आग्रह करने की कथा का वर्णन है। जैसे जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व पे हमने वीडियो बनाया है। बोधिसत्व जो थे उन्हें पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने के लिए आग्रह किया गया है उनसे। चलिए अगला है शांतिक निदान। शांतिक निदान बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षित होने का वर्णन। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षित यानी मतलब बौद्ध धर्म से जो दीक्षित होते थे लोग उनका सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? शांतिक निदान में। चलिए अगला जो ग्रंथ है दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश और महावंश में जो वर्णन है वह श्रीलंका का है। श्रीलंका को सिंघल द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका को उस समय सिंघल द्वीप कहा जाता था। सिंघल द्वीप का इतिहास है दीपवंश और महावंश में। और
इसमें मौर्य इतिहास का भी वर्णन है, इसमें मौर्य इतिहास का भी वर्णन मिलता है दीपवंश और महावंश में। इसके जो लेखक हैं भदत्त महानाम, भदत्त महानाम दीपवंश और महावंश के लेखक हैं। अगला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो क्या है? इसमें इसके जो लेखक है नागसेन है। कौन है? नागसेन इसके लेखक हैं। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन है। इसमें यूनानी राजा मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन मिलता है। इसमें मिलिंद पन्हो में यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन मिलता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये अब तक जितना आप लोग देखे मिलिंद पन्हो तक, ये सारे ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन? ये जातक कथाएं, अट कथाएं, निदान कथा, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हो, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए थे। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ। अब जो संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे पहला है बुद्ध चरित्र। पहला है बुद्ध चरित्र। इसके जो लेखक हैं अश्वघोष हैं। कौन है लेखक? बुद्ध चरित्र के अश्वघोष। इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध जी के जीवन का वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक का वर्णन किया गया है? बुद्ध के गर्भस्थ होने से लेकर के अशोक के समय तक का वर्णन इसमें किया गया बुद्ध चरित्र में। अशोक के समय तक का वर्णन किया गया। बुद्ध जी जब गर्भस्थ होते हैं तो जब गर्भ में आते हैं तब से लेकर के अशोक के समय तक का वर्णन किसमें किया गया है? बुद्ध चरित्र में। ये कौन लिखा है? अश्वघोष लिखे हैं। चलिए अगला है ग्रंथ सौंदरानंद। सौंदरानंद कौन थे? बुद्ध जी के सौतेले भाई थे। इसको कौन लिखा है? अश्वघोष ही लिखे हैं इसे भी। इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काव्यात्मक वर्णन है। जो सौतेले भाई सौंदरानंद है वह बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, इसका काव्यात्मक वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है? सौंदरानंद की पत्नी सुंदरी की वेदनाओं का भी वर्णन है। सौंदरानंद की पत्नी सुंदरी की वेदनाओं का भी वर्णन इसमें किया गया। ये दोनों बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। चलिए अगला है सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। ये एक नाटक है। सारिपुत्र प्रकरण क्या है? एक नाटक है। सारिपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने का वर्णन है। सारिपुत्र कौन थे? आप जानते हैं सारिपुत्र गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये राजगिरी के निवासी थे और ये जात के ब्राह्मण थे। ये भी काफी विद्वान थे। इनके बारे में बताया जाता है कि ये कोई इनको कितना भी परेशान कर ले लेकिन वह उसके अहित के बारे में नहीं सोचते थे। कहा जाता है कि सारे देवता सहित ये जो जगत है, ये जगत सारे देवताओं सहित ये पूरा जगत उलट जाए, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी पर टूट पड़े, जिससे पर्वतराज सुमेर चूर चूर हो जाए, तब भी सारिपुत्र किसी का हित नहीं सोचते थे। इतना के बाद भी ये सारिपुत्र किसी का हित के बारे में नहीं सोचते थे।
चलिए ठीक है, तो सारी पुत्र के बारे में आप समझ गए। अगला है वज्र सूची। वज्र सूची भी किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष द्वारा रचित है। यह क्या है? यह भी एक ग्रंथ है, उपनिषदी ग्रंथ है, उपनिषदी ग्रंथ है। कौन? वज्र सूची। अगला है महावस्तु। महावस्तु बुद्ध के जीवन वृत्तांत, इसमें भी बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला है विशुद्ध मग्ग, ये भी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। विशुद्धि मग्ग भी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। और अभिधम्म घोष किसके द्वारा लिखा गया है? वसु बंधु के द्वारा क्या लिखा गया है? अभिधम्म घोष। तो इस तरह से ये त्रिपिटकों के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे जिन्हें हम लोग देखे हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अगले लेक्चर में जो बचा है उसे देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए वीडियो को, तथा वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद।